गाइस ये मेरा 6 एपिसोड है चौपाल का। और आपने वहाँ तक तो कहानी सुनी थी ना कि जैसे तैसे ताऊ जी की जान बच जाती है उस बुढ़िया के यहाँ, माया देवी जो होती है उसके यहाँ शरण लेके। तो उनका बेटा सरपंच जी के पास से चाबी लाता है, यहाँ तक आपने सुनी थी ना कहानी। और चाबी लेने जाता है, लेकिन फिर उसके बाद सरपंच जी भी अपने दोस्त की ये सारी बातें सुनते हैं तो बड़ा उन्हें चिंता होती है चौपाल वालों को भी। तो वो कहता है मैं हम अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, क्या पता उससे क्या दिक्कत परेशानी है, उसे डॉक्टर के दिखाएंगे, कुछ करेंगे, हम भी साथ चल रहे हैं। तो वो राजू के साथ सरपंच जी भी साथ आते हैं। उनकी साइकिल को राजू ने ठीक करा दिया था। और उनकी जो खटिया वो जो उठा के ले आए थे, भूत भूत जो भी लाए होंगे, उनकी खटिया वहाँ पड़ी हुई थी, जैसा कुछ भी हुआ था उसको भी घर पहुँचा दिया जाता है। सरपंच जी घर आते हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं और वो गले मिल के मतलब खूब रोकते हैं कि भाई तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ और अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता हम तो अपने प्यारे दोस्त को खो देते। तो इस तरह से वो कहता कि नहीं यार, जब तुम लोगों का साथ और प्यार है मेरे साथ तो मुझे कुछ नहीं होने वाला था। कि ये भूत भूत ये जो भी कुछ है जिसने भी मुझे परेशान करा डराया वो कोई नहीं, लेकिन ऊपर वाला सही रहना चाहिए तो कुछ नहीं बिगड़ता। कि ये भूत भूत भी डराते हैं, मार नहीं सकते। मारा मुझे किसी ने नहीं है, छुआ भी नहीं है, बस इतना ही डराया ना उन्होंने, मेरे पीछे भागे, मेरी साइकिल का वो गड़बड़ करा और मेरी खाट को उठा के उधर पटक दिया उन्होंने, इतना ही करा ना। और मेरे को तो नहीं छू पाए वो, लेकिन हाँ मैं डर बहुत ज़्यादा गया था, इतना ताऊ जी बोलते हैं। फिर वो कहते इतने में उनका जो उसका दोस्त होता है ना, बेटे का दोस्त होता है विक्की, वो उनके पिताजी की पूरी कहानी उस तक पहुंचा देता है, दिल्ली अपने दोस्त तक, कि तेरे पिताजी के ऊपर तो कल परसों बड़ा खतरा आ गया था और मतलब बहुत परेशान हो गए थे, इस तरह से भूत भूत उन्हें घेर लिया था। और भी दो में चार लगा के बोल दिया अपने दोस्त को उसने। अब भाई उनका जो श्यामू था उसका तो पारा हाई हो गया कि मैं इसीलिए पिताजी को यहाँ नहीं छोड़ रहा था कि मेरे पिताजी अकेले हैं और ये है सो है, जाने किसने मेरे पिताजी को डराया, मजाक करी। वो भूत को तो नहीं मान रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि किसी ने जानबूझ के मेरे पिताजी की खाट उठा के वहाँ रख दी, उन्हें भूत बन के डराया। भाई हर कोई एकदम यकीन नहीं करता ना गाइस, इसलिए वो कह रहा था कि कोई ना कोई गांव का शरारती है, बच्चे होंगे या बड़े, जिन्होंने मेरे पिताजी को परेशान करा, इसीलिए मैं इस गांव में रहने नहीं दे रहा था, अपने पास बुला रहा था। लेकिन मेरे पिताजी हैं कि मानते नहीं हैं। तो वो कहता है विक्की को कि विक्की तुरंत के तुरंत कल मेरे पिताजी को लेके दिल्ली पहुंच, मैं अब उन्हें गाँव में और नहीं रहने देने वाला। तो गाइज ऐसे ही होता है, वो बहुत नाराज होता है कि मैं तो आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं, और पिताजी को अच्छा भला मैं ले जा रहा था, लेकिन वो माने नहीं कि अब तू मेरे पिताजी को कल दिल्ली लेके आ जा, ऐसा वो ऑर्डर देके फ़ोन अपने दोस्त को काट देता है। अब विक्की आता है वो ताऊ जी के पास, ताऊ जी को कहता है ताऊ जी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, तुम्हें तो सामू ने बुलाया। मैंने कहा बोरिया बिस्तरा क्यों बांध दो भाई, मैं नहीं जाता यहाँ से। कि नहीं सामू बहुत नाराज हो रखा और आपको कल मेरे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा, कि जो भूत वाली घटना खेत में हुई है और लौटते हुए। तो कहता है कि मेरे पिताजी अपना ध्यान नहीं रखते, लापरवाही करते हैं और लोग उनका ध्यान नहीं रखते, और इस तरह से किसी ने मेरे पिताजी को परेशान करा, तो अब मैं अपने पिताजी को अकेला नहीं रहने दूंगा और तू मेरे पिताजी को ले आ। तो कह रहा ताऊ जी आप अपने कपड़े कपड़े पैक कर लो और कल हम दिल्ली निकलेंगे। तो आगे की जो स्टोरी है गाइस, मिलता है 7th एपिसोड में।